लिस्ट में ऊपर करना जरा इसको। ये रहा क्वेश्चन मिल गया, रुक जाओ एक मिनट रुको। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12th। 12th क्वेश्चन ट्राई करना है। बहुत सोच समझ के ट्राई करना है, 12th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। इसके बाद 17th। और उसके बाद ट्राई करना 13th। 12th, 17, 13th, ये तीन क्वेश्चन ट्राई करने हैं आज। है ना, 12th, 13th और 17th, पहले करना 12th फिर 17th फिर 13th।
ट्वेल्थ क्वेश्चन हो गया क्या? अर्पित हो गया पहले ट्वेल्थ क्वेश्चन? नो सर, अभी नहीं हुआ, कर रहा हूँ। कंसेप्ट लगा दिया कि नहीं? सर वही डिफिजन का ही लगा रहा हूँ। और अच्छा, और और किसी ने वही किया है? और किसी ने किया ट्वेल्थ क्वेश्चन? चलो ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो पहले। ये क्रिश, आयुष किया क्वेश्चन कि नहीं? चित्राक्ष यस। यस सर, ठीक है। कर लिया? चलो देखना एक बार। देखो इधर क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान समझना इसको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ करके उसको फ्रेम कर लिया करो, उसके बाद ही आंसर निकल पाएंगे ऐसे क्वेश्चन के। देखो 2.24 लीटर H2 है, 1.12 लीटर D2 है एसटीपी पे एक ही बल्ब के अंदर, और इसको कनेक्ट कर दिया है दूसरे बल्ब के साथ जो कि बिल्कुल खाली है, विद ए स्मॉल ओपनिंग। बोला है सेकंड बल्ब इज फुल्ली इवेक्यूटेड। उसके बाद है स्टॉप को, अब स्टॉप को ओपन कर दिया है फॉर अ सर्टेन टाइम एंड देन क्लोज्ड। द फर्स्ट बल्ब इज नाउ फाउंड टू कंटेन 0.05 ग्राम H2। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द सेकंड बल्ब, ये निकालना है। देखो उधर एक बार निश्चा कोई पेज निकालना है इसमें, इसमें पेज निकालना कोई। हाँ बस ये इतनी जगह सही है। देखो ये है, पहले इसको फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे। ये पहला बल्ब, बहुत स्मॉल ओपनिंग के साथ दूसरा बल्ब। यहाँ पे 2.24 लीटर H2 है, मतलब क्वेश्चन तुम्हें रट जाए, 1.12 लीटर D2 है। सही ना? 2.24 लीटर H2, 1.12 लीटर D2, और 2.24 लीटर H2 का मतलब 0.1 मोल या 0.2 ग्राम। ये पूरा लिख लो डिटेल पहले। 1.12 लीटर D2 है, बाय 22.4 करना है इसको, बाय 22.4, 0.05 मोल D2, 0.05 इंटू 4 करेंगे तो 0.2 ग्राम, ग्राम सेम है। ये डिटेल आ गई, इस बल्ब के अंदर है। ये स्टॉप को था यहाँ पे, अब इसको कर दिया ओपन। अब इसको कुछ सेकंड के लिए ओपन किया, फिर दोबारा क्लोज कर दिया। इसको ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन कर दिया और फिर दोबारा क्लोज कर दिया। जैसे ही इसको ओपन किया थोड़े टाइम के लिए, तो उसके बाद बोला इसने पहले बल्ब के अंदर, पहले बल्ब के अंदर अब कितना था, कितना ग्राम था? 0.5 ग्राम H2 है क्या पहले बल्ब में? यही है क्या? एक बार चेक करना। फर्स्ट बल्ब इज नाउ फाउंड टू कंटेन पॉइंट, ऐसे ही बता दो देख करके। सर 0.05 ग्राम। 0.05 ग्राम, एक मिनट करना नीचे। अच्छा 0.2 ग्राम तो टोटल ही है, सॉरी 0 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट, थोड़ा ऊपर कर दो, 0.05 ग्राम। है ना? 0.05 ग्राम, यही है ना? 0.05 ग्राम H2 है इसके अंदर, और था कितना टोटल H2? 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम ये था, और 0.05 ग्राम बचा है अब इसके अंदर, 0.05 ग्राम बचा है। तो यानी डिफ्यूज कितना कर गया? 0.2 माइनस 0.15, 0.05, तो 0.15 ग्राम H2 हैज डिफ्यूज्ड। 0.15 ग्राम H2 मतलब 0.15 बाय 2 भी कर सकते हैं उसको मोल्स निकालने के लिए। तो अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ D2 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 सेम टाइम में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 इनिशियल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इनिशियल, अंडर रूट में 2/4, यही आएगा ना? तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 डिफ्यूज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 डिफ्यूज कितने हैं वो निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिफ्यूज तो मेरे को पता है 0.15/2 मोल्स, याद है ना? चार फॉर्मूले बताए हुए हैं, मोल्स डिफ्यूज, वॉल्यूम डिफ्यूज, ड्रॉप इन प्रेशर, और एक और था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 इनिशियली। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 इनिशियली कितने हैं? 0.05, और इसके कितने हैं? 0.1, तो 0.05 डिवाइड बाय 0.1, और अंडर रूट में भी 1/2, अंडर रूट में 1/2, तो आंसर आ गया सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 आ गए 1/2√2, यानी 2√2 नीचे आएगा, और 0.15/2, 0.15/4√2, यही आ रहा है ना? एक बार चेक करना।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 जो डिफ्यूज कर गए सेकंड बल्ब में। यहाँ पे अब 0.15/15 ग्राम ही मान लो। 0.15 ग्राम क्या है? H2। और दूसरा क्या है? D2 कितना है? 0.15 अपॉन में 4√2। ये मोल्स है, ग्राम निकालना है तो इंटू 4 कर देना। ग्राम निकालना है, ये इतना D2 है। तो दोनों का टोटल वेट निकाल के परसेंटेज निकाल लोगे कि नहीं? अब परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द सेकंड बल्ब हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये किसने किया ऐसे इस तरीके से सेम? कैलकुलेशन करना जरूर, कैलकुलेशन आनी चाहिए तुम्हें। रफ कैलकुलेशन कहोगे मैं भी कर दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन आनी चाहिए। आयुष का सही है, और किसी का? जिसने सेम कंसेप्ट लगाया है ऑनेस्टली आंसर करना है। क्रिश तेरे से नहीं हुआ ये? चित्राक्ष है? नहीं। चलो, आयुष तेरा करेक्ट है बिल्कुल। सर एग्जैक्ट आंसर नहीं कराया, पर ये तो आया था, मोल्स ऑफ D2 हाँ आया ये था किया, ये। चलो। चलो से, और दूसरा भी ट्राई कर लिया आयुष? नो सर, अभी नहीं कर। अच्छा, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? ये तीनों है ना इसमें, ईशांत, दिवस, तीनों है कि नहीं? ईशांत, दिवस और कौन है? गर्वित। तीनों होने चाहिए इसमें। शिवम है क्लास में? शिवम, ये क्लास ये अटेंड करना है, ये एडवांस लेवल पे है, बिट्स में भी एडवांस में भी, तीनों पे है। शिवम है क्लास में, गर्वित है, ईशांत नहीं है ना, और दिवस भी नहीं है। गर्वित वाला अटेंड कर, उनको बताइए एक बार। अच्छा, नेक्स्ट नोट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। नेक्स्ट मैंने कौन सा बोला है? नेक्स्ट बोला 17th ना। एट 20 डिग्री सेल्सियस टू बैलून्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड पोरोसिटी आर फिल्ड to a pressure of 2 atmosphere, one with 14 kg N2 and another with 1 kg of H2। एक में N2 गैस है, एक में H2 गैस है। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर, the N2 balloon leaks to a pressure of half atmosphere in 1 hour, how long will it take for H2 balloon to reach to a pressure of half atmosphere? निकालो इसे। 17 क्वेश्चन।
आयुष दोनों कर लिए? नो सर, मतलब दूसरा कौन सा करना है? 17 के बाद 13 बोला, शायद 13। किसने ट्राई कर लिया दोनों? चलो एक बार देख लेंगे इसको, ध्यान से देखना बिल्कुल। निशा नीचे करना एक बार। देखो, दो बैलून है, दो बैलून है। एक N2 गैस वाला बैलून है और एक H2 गैस वाला। N2 बैलून वाले में 14 किलो N2 गैस डाली है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ये N2 गैस है। और इसमें H2 गैस वाले में 1 किलो H2 गैस डाली है, और इधर भी प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। इधर भी प्रेशर क्या है, 2 एटमॉस्फेयर। बोला इसके अंदर एक मतलब होल से N2 गैस लीक कर गई है, लीक कर गई है, और प्रेशर हो गया इधर आधा एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर से आधा एटमॉस्फेयर हो गया प्रेशर। वेन N2 गैस लीक्ड, कितने टाइम में? 1 घंटे के अंदर है, हाफ एटमॉस्फेयर इन 1 आवर, यही है ना? आयुष देख एक बार। यस सर। हाँ, और 1 kg ये H2 गैस जो है, ये 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। कह रहा है इसको आधा एटमॉस्फेयर होने में टाइम कितना लगेगा। तो बहुत सिंपल, इसमें रेट ऑफ N2 गैस डिफ्यूजन बाय रेट ऑफ H2 गैस डिफ्यूजन, pressure of N2 gas at which it is taken upon में pressure H of N2 gas, H2 gas at which it is taken divide by 2/28, यही आएगा कि नहीं फॉर्मूला? अब रेट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेट ऑफ N2 गैस डिफ्यूजन का क्या लगेगा इसमें? चेंज इन प्रेशर बाय टाइम। हाँ, ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम T1। इसमें भी ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम T2। और प्रेशर तो सेम है दोनों का, 2 2 एटमॉस्फेयर है स्टार्टिंग में, है कि नहीं? यस सर। और ये 1/14। तो बस हो तो गया क्वेश्चन। अब ड्रॉप इन प्रेशर दोनों के अंदर कितना है? 2 से आधा हो गया, दोनों में सेम है ना? 3/2 का ड्रॉप आया दोनों में, सेम है कि नहीं? यस सर। तो 3/2 दोनों का ड्रॉप है। ड्रॉप इन प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, और T2/T1 आएगा। T2 हमें निकालना है, और T1 दे रखा है 1 घंटा। दिस इज इक्वल टू 1/14 अंडर रूट में। तो आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा कि नहीं आर में? ये आयुष, यही है आंसर? यस सर। और किसने निकाला ये? क्रिश का सही है, 2 बच्चों ने निकाला। इजी क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूले याद रखोगे ना, उससे इजी रहेंगे क्वेश्चन काफी, उससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो दो का एक क्वेश्चन और करवाना था मेरे को। ये 3 मेजर क्वेश्चन थे जो करवाने थे। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके अंदर असाइनमेंट में, लेकिन एटलीस्ट ये तो करो पहले, कि नया टॉपिक में स्टार्ट कर सकूं अब। एक क्वेश्चन और था शायद, एक क्वेश्चन और है ना? यस सर। हाँ, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर था, ये ट्राई कर लिया क्या? 13, मेरे को थोड़ी सी थ्योरी बतानी है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, ट्राई कर लिया कि नहीं ये? एक मिनट। कंसेप्ट ट्राई कर लो, कंसेप्ट से चेक कर लेना, क्योंकि बिल्कुल स्टोरी की तरह रीड करो क्वेश्चन को, कि तुम कर रहे हो पूरा प्रोसेस, ऐसे सोचो, तब जाके क्वेश्चन समझ आएगा। एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी।
एक काम करना है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना तुम लोग। सही है, मैं थोड़ा सा तुम्हें थ्योरी बता रहा हूँ इसकी भी। देखो, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। मैं थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ उसकी बस। सही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये मैक्सवेल ने दी थी। मैक्सवेल ने दी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस से रिलेटेड है। इसको ध्यान सुनेंगे एक बार। तो इसमें जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसमें हमें पढ़ना है गैस की डिटेल, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर गैस की डिटेल या उसका डिफरेंस दूसरी गैस के साथ। देखो उधर पहला पॉइंट इसका, पहला ऐसे बोला कि, एक मिनट रुकेंगे। हाँ सुन लेंगे। पहला पॉइंट है, हर एक गैस, जैसे O2 गैस मैंने बोला, अगर O2 गैस है, हर एक गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी। एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज, याद करते रहना साथ साथ, 8 या 9 पॉस्टुलेट है, याद होना चाहिए साथ साथ। हर एक गैस, जैसे O2 गैस है तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी। एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिनका मास, साइज, शेप ये सेम होगा। ये सेम बोला था अगर O2 गैस के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर मान लो O2 गैस और N2 गैस है, तो इनका मास, साइज से शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ गए कि नहीं है, ये डिफरेंट होंगे। O2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सही ना। अब इसका N2 गैस से अगर हम चेक करेंगे, N2 गैस से मास, साइज, शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या पहला पोस्टुलेट समझ आ गया है? एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स whose molecules have same mass। मैं O2 गैस का मास निकालूंगा तो 32 mu आएगा, हर एक मॉलिक्यूल का मास 32 mu आएगा। N2 गैस का निकालूंगा, हर एक का मास 28 mu आएगा। साइज, शेप, मास क्या क्या कहेंगे, डिफरेंट होगा। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में गलत प्रूव हुआ था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे ये बोला, एक एक वेसल ले लिया या एक रूम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, हम बोलते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो पूरा वेसल या पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो इनका वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर, जैसे ये पूरा वॉल्यूम जो है ये कंसंट्रेट हो गया यहाँ पे, इतने में आ गया सारा। तो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, ये बाद में गलत प्रूव हुआ था। तीसरा तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन दोनों का प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ क्या है इनका, कि जैसे अगर तुमने वाटर को लिया और गर्म कर दिया, स्टीम बन जाएगी, वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज्यादा, और वाटर का वॉल्यूम क्या था, बहुत कम, तो हो गया ना नेग्लिजिबल की नहीं। सही ना। जो अब स्टीम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, इट विल बी 1600 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। समझ गए कि नहीं है। तो और इससे ये भी पता लग गया कि गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। और तीसरा पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी गलत प्रूव हुआ था बाद में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, अगर उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज कर दिया तो गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से इधर उधर भागेंगे।
तो यहां से ये कंक्लूड किया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल थी, नहीं तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते ना, कंटेनर में ही रहते हैं। ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में फॉल्टी प्रूव हुए थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नेग्लिजिबल, ये ट्रू है और ये गलत नहीं था। ये आगे जाकर, मतलब यही 2 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है मेन, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, सही ना। पहला पॉइंट, गैस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल, अगले 3 पॉइंट नेग्लिजिबल वाले, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल। इसमें बोलता है कि अगर एक हैवी गैस है, मान लो नीचे एयर है, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके ऊपर हैवी गैस का सिलेंडर इन्वर्ट कर दिया, अगर इसके ऊपर हैवी गैस लगा दी हमने, या ब्रोमीन गैस, सॉरी, जैसे ब्रोमीन गैस नीचे है, ब्रोमीन गैस हैवी होती है, ये नीचे है, और ऊपर लाइटर गैस एयर जैसे इन्वर्ट कर दिया इसके ऊपर, तो ब्रोमीन गैस भी ऊपर ही राइज करेगी, ब्रोमीन गैस भी ऊपर ही राइज करेगी। इससे क्या कंफर्म हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता इनके ऊपर, गैसेस तुम्हें पता है ऊपर की तरफ ही जाती है, नीचे तो नहीं गिरती ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या होता है, नेग्लिजिबल। ये 4 पॉइंट्स हो गए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, गैस मॉलिक्यूल जो है ना डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। गैस मॉलिक्यूल दे आर सपोज टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये तुम्हें दिखता भी होगा, अगर सन की रेज आ रही है किसी डार्क रूम के अंदर, जैसे सिनेमा हॉल्स के अंदर प्रोजेक्टर के थ्रू होता है, रेज जो आती हैं उनमें डस्ट पार्टिकल दिखते हैं मूव करते हुए, वो, और एक चीज और, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। गैस मॉलिक्यूल्स पैराबोलिक पाथ ट्रेवल नहीं करते, ऐसे नहीं ट्रेवल करते, कैसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछते हैं, गैस मॉलिक्यूल दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस, गैस मॉलिक्यूल दे आर सपोज टू बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और हर एक डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी होती है मूवमेंट की, वो सेम रहती है, और वेलोसिटी को भी क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, वेलोसिटी को भी क्या मानते हैं, सेम। तो ये चीज हटता है। 5 पॉइंट बता दिए, 5 याद कर लेना साथ साथ, सही ना। पांचों में हर एक डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लो अगर मॉलिक्यूल यहां मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, x डायरेक्शन में vx मान लिया, y डायरेक्शन में vy मान लिया, z डायरेक्शन में vz मान लिया। तो v जो होगा, v का वेक्टर जो तुम्हें पता ही है क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, vxi, पता है ना ये, vxi कैप प्लस vx j कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ये पढ़ रखा है ना तुमने। जो वेक्टर होगा v वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। और तुम्हें पता है तीनों वेलोसिटी, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा था किसी भी डायरेक्शन में, जो मॉलिक्यूल था वो किसी भी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके 3 कंपोनेंट्स निकाले, वी एक्स वी वाई वी जेड, तीनों में मैग्नीट्यूड है वी एक्स वी वाई वी जेड। तो इसका जो वैल्यू आएगी, ये वी वाई को भी वी एक्स लिखते हैं, वी जेड को भी वी एक्स लिखते हैं, तो 3vx² आ जाएगा कि नहीं, ये मैं आगे जाके यूज करूंगा, ध्यान रखना। तो v आ गया यहां से √3vx, समझ गए कि नहीं, ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं गर्वेद। यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना ढंग से। तो ये हो गया यहाँ पे, और उसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट है प्रेशर जो एग्जर्ट होगा, जैसे वेसल है, इसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो होगा मॉलिक्यूल्स की कोलिजन जो आपस में होंगी और जो विद द वॉल्स होंगी, उससे प्रेशर एग्जर्ट होगा, सही ना। प्रेशर exerted is due to the collision of molecules with themselves as well as the walls of the container. Pressure exerted is due to the collision or bombardment of the molecules with themselves as well as with the walls of the container. और प्रेशर जो exert होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स तुम्हें पता है यहां पे मैं यूज करूंगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी, ये यूज करूंगा मैं, याद करना है इसको, आगे जाके यूज होगा ये। फोर्स एक्सर्टेड इज प्रेशर एक्सर्टेड इज ड्यू टू द bombardment of molecules